हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको नया चैप्टर शुरू कराऊंगी। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। चैप्टर नंबर 7 है ये आपका। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। देखो, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है फैक्टर निकालना। तो आपने पहले क्लासेस में बहुत सारे तरीकों से फैक्टर निकालना सीखा है। जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो फैक्टर ट्री, याद है आपको कि आपने ऐसे फैक्टर ट्री बनाया था। देखो, एक यहाँ पर फैक्टर ट्री आपके पास ये बना हुआ है, ये देखो ये रहा, है ना। और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी तो आपने फैक्टर निकालने सीखे हैं ना। तो आज हम वही फैक्टराइजेशन दोबारा करने वाले हैं। हाँ, फैक्टर ट्री और प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करने वाले, लेकिन हम कॉमन मेथड वाला यूज़ करेंगे, जो एक था ना कॉमन फैक्टर निकाल के करना, वो वाला। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो ये सब आपको बेसिक दे रखा है। HCF आपको पता ही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो आज हम HCF निकालना सीखेंगे। मोनोमियल्स भी पता है आपको, जिसमें एक टर्म होती है। बाइनोमियल मतलब जिसमें दो टर्म होते हैं। ट्रिनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स होती हैं। और पॉलिनोमियल मतलब जिसमें तीन से ज़्यादा हो गई। ये सब पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट होते हैं, है ना। तो चलिए हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। आपको यही बता रखा है इस सब में कि फैक्टर को कैसे निकाला जाता है। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ एक्सरसाइज देखूँ 7.1, तो बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ दो क्वेश्चन है। दोनों में एक एक मेथड यूज़ हो रहा है। अगर आपको मेथड अच्छे से आ गया तो आप दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना। देखो, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो आपको क्या करना है, इसमें HCF निकालना है। अब आप पता है क्या करो, पहले तो जो ये दो टर्म्स आपको दे रखे हैं, एक आपको यहाँ दे रखी है 12xy, ठीक है, और एक आपको दे रखी है 3x। इनके फैक्टर्स लिख लो। फैक्टर्स मतलब इन्हें खोल के लिख दो। 12 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। और x भी एक बार है, एक बार रहने दो। y एक बार है, y को भी एक बार रहने दो। ठीक है, 3x को आप लिख सकते हो 3 इंटू एक्स। अब आप क्या करो, HCF आप निकालोगे कैसे, जो इन दोनों में कॉमन है। जैसे कि दोनों में एक एक 3 आ रहा है, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। एक एक बार दोनों में x है, तो मैंने यहाँ x लिख दिया। तो यही मेरा HCF हो गया, जो दोनों में कॉमन था। ठीक है, चलिए एक दो पार्ट और समझते हैं। अब हम लेते हैं कोई सा एक पार्ट, सी पार्ट ले लेते हैं। देखती हूँ मैंने यहाँ पर जो करवाया है वही आपको समझा देती हूँ। देखो, एक मैंने यहाँ बी पार्ट आपको करवाया है, तो मैंने ये जूम कर दिया। देखो, 54xyz और 12x² y² है। तो अब क्या करते हैं, हम 54xyz के फैक्टर लिख लेते हैं। तो 54 के कैसे लिखूं, तो आप ऐसे वाले फैक्टर निकालोगे। 54 के आते हैं ना आप सबको निकालने, तो आपके पास आएंगे 2 3 3 3 आएंगे। ठीक है, और xyz एक एक बार है, एक एक बार लिख दिया। ठीक है ना। अब 12x² और y², तो 12 के फैक्टर तो आप लिख सकते हो, अभी हमने लिखे थे 2 2 3। अब बात आती है यहाँ पर x² की। x² मतलब दो बार x लिखा है। एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में हमने ये सीखा है ना। तो दो बार मैंने x लिख दिया, दो बार y है, दो बार मैंने y लिख दिया। अब जो जो कॉमन है, तो देखो क्या क्या कॉमन है। दोनों में एक एक 2 कॉमन है, ठीक है, एक एक 3 कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, x कॉमन है और y कॉमन है। तो जो कॉमन था वो मैंने यहाँ लिख दिया, बस मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया, यहाँ पर मेरा HCF आ गया। ठीक है, तो आपको एक टर्म दे, दो टर्म दे, तीन टर्म दे, कितनी भी टर्म वो दे, आपको क्या करना है, उनको एक्सपेंड कर देना है, उनके फैक्टर्स लिख देने हैं, और फिर उसमें जो जो कॉमन आएगा उसको सर्कल लगाना है, और वही आपका HCF हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मैंने एक और पार्ट कर रखा है यहाँ पर, देखो डी पार्ट। इसमें आपको यहाँ पर 3 टर्म्स दे रखी है ना, ये 3 टर्म्स आपको यहाँ पर। तो अब इन तीनों टर्म के अलग अलग मैंने पहले यहाँ फैक्टर निकाल लिए। तो देखो, ए 2 बार लिखा है, A², तो मैंने ए 2 बार ही लिखा होगा। बी 3 बार लिखा होगा, सी 3 बार लिख दिया। अब 9 का फैक्टर निकालूंगी तो 3 इंटू 3 आएगा। फिर ए को 3 बार लिख दिया मैंने, बी को भी 3 बार लिख दिया और सी को भी। फिर 18 के निकाले तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ए को 2 बार लिख दिया, बी को 2 बार लिख दिया, सी को 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, जो जो तीनों में कॉमन हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब 3 फैक्टर होते हैं ना, तो तीनों में ही कॉमन आने चाहिए। तो जो तीनों में कॉमन हो ना, उन्हें ही सर्कल लगाना। ऐसा अगर कोई मिले, जैसे आपको ये दिख रहा है सी और सी, ये इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं बचा था, तो फिर मैंने गोला नहीं लगाया। ठीक है, जो तीनों में कॉमन हो आपको उसी पे ही गोला लगाना है। बस गोला लगाओ, वो सारे गोले वाले नीचे लिखो और मल्टीप्लाई कर दो, आपका HCF आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब आपको करना आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है फैक्टराइज, क्या तो इसमें भी फैक्टराइज रहा है, फैक्टराइज करना है, कोई HCF LCM नहीं निकालना। तो अब आप इसको कैसे करोगे, देखो, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट ये लिखा है। ठीक है, आप क्या करो, आप देखो इन दोनों टर्म में आपको दिख रहा है B² कॉमन आ रहा है, दोनों में ही लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, B² कॉमन ले लिया। अब अंदर यहाँ से B² तो बाहर चला गया, अंदर m बचा, और यहाँ पर क्या बचा n। ये मेरा आंसर आ गया, हो गया फैक्टराइज।
था ना छोटा सा ये आपके पास, ठीक है। चलिए और पार्ट्स देखते हैं इसके जो कर रखे हैं। तो अब देखो, अब बी पार्ट, अब आप सोच रहे होंगे ये तो 54 और 24 है, इसको इसमें कैसे कॉमन ले। तो आप क्या करो, जैसे आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में फैक्टर्स लिखे हैं ना, आप ऐसे ही यहाँ पर फैक्टर्स लिख लो, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, 54 के मैंने ये सारे फैक्टर्स लिख दिए, एक्स 2 बार था 2 बार लिख दिया, वाई 1 बार लिख दिया, ऐसे 24 के फैक्टर्स लिख दिया और एक्स और वाई लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, एक बार 2 यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, गोला मत लगाना, ठीक है। आप चाहो तो याद रखने के लिए छोटा सा टिक लगा सकते हो। एक बार 3 यहाँ ले लिया, एक बार ये वाला 3 ले लिया, ठीक है। कुछ और है कॉमन, हाँ, एक बार x यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है। तो जो जो कॉमन है ना उनको मैंने बाहर लिख दिया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ 2 3 थे, ये बचे, तो 9 हो गया, 3 × 3, एक x बचा। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपके पास 2 2 बचे, ठीक है, तो वो 2 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर y नहीं बचेगा, तो यहाँ से y हटा दो, इसे कट करना है आपको, ठीक है, कॉपी में आप इसे कट कर लेना। तो 9x + 4 और ये इन सबको मल्टीप्लाई करके आया 6xy, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर हो गया, फैक्टराइज हो गया, ठीक है। चलिए एक और पार्ट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अब आपको 4 टर्म्स दे रखी है। अब कैसे करोगे आप, इन 4 टर्म्स को दे रखे हैं तो 2-2 के पेयर बना लो, और पेयर ऐसे बनाना कि कुछ कॉमन आए, ठीक है। तो इन दोनों के पेयर मैंने बना दिए और इन दोनों के, अब देखो इन दोनों में 5 की टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो मैंने 5 बाहर ले लिया। दोनों में एक एक y भी बाहर था, कॉमन था, वो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अंदर बचा यहाँ पर 2x, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है ना। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत है ना, तो आप इसके 10xy के पहले जैसे अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐसे फैक्टर्स लिखे हैं, आप ऐसे लिख के भी कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स कराए हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी कर सकते हो। उसी तरीके से मैंने यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो 1 बचा और यहाँ पर 2 बचा, क्योंकि 8 2 जा 16 होता है और ये x ऐसी है, ठीक है। बस अब आपको आगे क्या करना है, अभी आगे सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल। कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पर ये दोनों सेम है, बस साइन का फ़र्क है। यहाँ 2x प्लस का, यहाँ माइनस का है, बस यही तो फ़र्क है। तो मैंने पता है क्या किया, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लिया तो मतलब क्या बन गया, ये 5y और ये आ गया आपके पास 2x - 1। और जब माइनस कॉमन लिया ना तो ये बाहर वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो गया 8 और यहाँ पर आ गया 2x - 1, ठीक है। तो अब अगला स्टेप आपको पता चल गया, वो मैंने यहाँ देखो ये लिखा हुआ। अब आप देख रहे हो ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, तो जो सेम सेम है ना उन्हें एक बार लिख दो, और जो ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया, इसको यहाँ लिख दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये था 4 डिजिट, जब 4 टर्म्स दे रखे तो कैसे फैक्टराइज करेंगे। एक और लास्ट समझ लेते हैं डी पार्ट, जिसमें 3 टर्म दे रखे हैं। तो इसमें देखो जब 3 टर्म है, पेयर मत बनाओ, बिना पेयर बनाए ये 48 36 और 24 पता है 12 की टेबल में आता है, तो 12 कॉमन ले लिया। x यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो 2 बार तो सबके अंदर है ना, मिनिमम जितनी बार होता है वो लेते हैं कॉमन, ठीक है। और एक y कॉमन ले लिया। अब यहाँ 48 में से 12 तो बाहर आ गया, तो 4 अंदर बचा, 2x बाहर आ गए तो एक x बचा, y तो बाहर ही आ गया था। 36 में से 12 बाहर चला गया तो 3 बचा, 2x तो बाहर ही चले गए, एक y गया था तो एक y बचा, ठीक है। 24 में से यहाँ पर 12 तो बाहर चला गया तो 2 बचा, x 3 थे, यहाँ पर भी 3 थे, अच्छा यहाँ पर 2 थे तो एक x बचा आप पे, ठीक है। y यहाँ पर 3 था आपके पास देखो, और यहाँ एक बाहर आ गया तो 2 बचे ना अंदर, यहाँ पर 2 लिख लेना आप, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, तो ये आपका यहाँ पर क्या है, आंसर है, ठीक है। तो ये थी आपके पास छोटी सी एक्सरसाइज 7.1, जिसमें 2 ही क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।